हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था बेसिकली सर्कल के एरियाज के बारे में, उसके सेक्टर, सेगमेंट एंड जो उसके अंदर हमारी लेंथ ऑफ आर्क होती है, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। आज हम बेटा बेसिकली बात करने वाले हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के बारे में, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल से कि हमें एग्जांपल्स में क्या दे रखा है। तो बिकॉज ना एग्जांपल्स को पता है समझना जरूरी रहता है, बिकॉज एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आने की चांसेस काफी हाई होती हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो काफी ही अच्छे आपको दे रखे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बारे में, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है बट मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस एग्जांपल में आपको ऐसा बोला गया है कि बेसिकली आपके पास में क्या ना स्क्वायर लॉन है, एक स्क्वायर लॉन है आपके पास में, और उस लॉन के दो एजेस पे, उसकी एक एज पे उसकी दूसरी एज पे बेटा फ्लावर बेड्स लगा रखे हैं। फ्लावर बेड्स जैसे अगर आपने देखा होगा ना, तो आपके घर के अंदर भी है ना लॉन हो सकता है कि आपके घर में रेक्टेंगुलर लॉन हो या फिर आपके घर के अंदर स्क्वायर शेप का लॉन हो। तो उस लॉन के एजेस के ऊपर है ना फूलों की क्यारियां लगाई जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा शो में बहुत अच्छा दिखाई दे। ठीक है, लॉन के अंदर तो क्या होता है, घास होती है आपकी हरी वाली, और जो उसके साइड में ईट लगा के या फिर ना ऐसे कोई बाउंड्री लगा के जिसपे आप नेट लगा सकते हो, वहां पे क्या करते हैं ना फ्लावर बेड्स लगाए जाते हैं ताकि उसका लुक बहुत अच्छा है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दिस इज अ स्क्वायर शेप लॉन ए बी सी डी, एंड ऑन द साइड्स ए बी एंड सी डी देयर आर टू फ्लावर बेड्स। सो एक ये वाला आपका फ्लावर बेड दे रखा है और आपको एक ये वाला फ्लावर बेड दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लॉन इज 56 मीटर। जो आपका लॉन है ना स्क्वायर शेप लॉन, उसकी आपको एक साइड दे रखी है बेसिकली 56 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा ये गया कि यू हैव टू फाइंड द कंप्लीट एरिया, दैट इज आपको यहाँ पे फ्लावर बेड्स का एरिया भी निकालना है और आपको यहाँ पे लॉन का भी एरिया निकालना है। सो कंप्लीट एरिया बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ कैन वी फाइंड द कंप्लीट एरिया। Second thing, there are two type of figures which you can observe in the given diagram. The first one is a square, and these are two segments of a circle. So basically there is a combination of plane figures. That's why the topic is areas of combination of plane figures. तो आपको ये तो पता पड़ चुका होगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर प्लेन फिगर्स बनाते हैं और अपन उसका एरिया फाइंड करते हैं। कभी आपको क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ऑलरेडी गिवन होता है, कभी कभी आपको डायग्राम गिवन नहीं होता। तो यू मस्ट नो दैट हाउ कैन यू पर्टिकुलर एनालाइज द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, तभी आप बेसिकली डायग्राम बना पाओगे। अगर आपको डायग्राम गिवन नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि ये जो स्क्वायर है ना, जो आपका स्क्वायर शेप लॉन है, इसकी आपको साइड दे रखी है बेसिकली कितनी, 56 मीटर। और ए बी और सी डी के ऊपर आपके पास में बेटा दो फ्लावर बेड्स लगा रखे हैं, दीज फ्लावर बेड्स आर इन द शेप ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। So what to do now? How can we find the area of this complete lawn as well as the flower beds? So हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, देखना किस तरीके से। सबसे पहले काम बेटा एक काम करो, इसकी जो डायगोनल दिख रही है आपको स्क्वायर की डायगोनल्स को यहाँ पे बना दो। So we will join this BD and we join this AC। इस पॉइंट पे इधर मार्क कर देना बेटा पॉइंट O। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर की डायगोनल्स होती है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और वो बेसिकली उनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो आपको इधर डायगोनल दिख रही है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, these two diagonals will bisect each other at an angle of 90 डिग्री। इट मींस ये जो आपको इधर एंगल दिख रहा है ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये जो एंगल यहाँ पे है ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो एंगल आपको यहाँ दिख रहा है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल भी यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को अपन ओ नाम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज ओ, हमने पहले नाम दिया था। सो ऑल दीज फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। अब 90 डिग्री होने का सबसे ज्यादा फायदा में क्या मिलने वाला है, मैं आपको वो बताता हूँ। 90 डिग्री के कारण मेरे को यहाँ पे एक चीज तो पता पड़ चुकी है कि ये जो आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, triangle AOD and triangle BOC, these two triangles are identical because square is a symmetric figure, it is a regular polygon. Other than this thing, the angles here are 90 are of 90 degree, it means they are a right angle triangle। अब बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, डायगोनल की सॉरी स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं
कि जो AO है वो आपके OC के बराबर है, वही OB के बराबर है और वही OD के बराबर है। AO CO DO BO ये चारों चीज आपस में कैसी हैं आपकी बराबर है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास में ये आ गई। देन हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC के, ये इक्वल है एंगल COD के और ये एंगल इक्वल है एंगल AOD के, और ये कितना है वैल्यू इसकी 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे चार एंगल पता पड़ गए। यहाँ से हमें इस चीज का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि जो आपके पास में ट्राइंगल्स आ रहे हैं ना, triangle AOD and triangle BOD, these two triangles are identical and these two are right angle triangles, and you can easily find the area of a right angle triangle by using the formula half into base into height, provided that base and height are given to you. But we don't have the base, हमारे पास में base नहीं है, हमारे पास में height भी नहीं है। बेसिकली इस केस में आपके हाइट और बेस दोनों इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि AO BO CO DO चारों आपस में इक्वल हैं। बट द थिंग इज दैट हाउ कैन वी फाइंड दिस AO, दिस OD, दिस OB और दिस OC, हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये स्क्वायर की डायगोनल्स है बेटा, और अगर ये स्क्वायर की डायगोनल्स हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिस BCD एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल आपके पास में कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। सो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस BD, हम यहाँ पे BD की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मोर ओवर एक तो ये तरीका होगा आपके पास में BD की लेंथ फाइंड करने का यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री है so BC square plus CD square will be equal to BD square. You can use the Pythagoras theorem, जो आप लोगों ने काफी बार कर भी रखा होगा अपने सिलेबस के अंदर। एक और तरीका होता है डायगोनल की लेंथ निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसका भी यूज कर सकते हो, वो भी एकदम 100% सही है। वो आया भी बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ही है, मैं आपको ये भी बता दूं। अब वो क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, वो सिर्फ स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्क्वायर की डायगोनल की जो लेंथ होती है ना, वो आपके पास में एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आ सकती है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। The length of diagonal of a square is equal to √2 into साइड। अगर आप स्क्वायर की साइड को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में स्क्वायर की डायगोनल भी आ जाएगी। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ BD as well as AC, as both the diagonals are equal, so I will write down as BD equal to AC equal to √2 into side। The side is given to you as 56 मीटर, ये आपके पास में आ गया 56 मीटर, and this will be equal to 56 √2 मीटर। सो यहाँ पे हमारे पास में BD भी आ गया और AC भी आ गया। Both are equal to each other because the diagonals of a square are equal to each other. Okay, now we have to find this AO। AO बोलो, BO बोलो, CO बोलो या DO बोलो, चारों में से कुछ भी लिख सकते हो, चारों आपस में इक्वल है। एंड आपको पता होना चाहिए बेटा कि क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो इस डायगोनल को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, मेरी सेमी डायगोनल की लेंथ निकल के आ जाएगी। दैट इज मेरे पास में AO BO CO DO की लेंथ आ जाएगी। अगर मैं यहां से इन चारों की लेंथ लिखना चाहूं, दैट विल बी इक्वल टू 56 √2 अपॉन 2, और ये आपके पास में कितना आएगा 28 √2 मीटर। अब यहां से हमारे पास में क्या आ गया, इन सेमी डायगोनल्स की लेंथ निकल के आ गई हमारे पास में AO BO CO DO, चार चार आराम से आ चुके हैं। अब आपके पास में सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसके अंदर आपको जो एरिया फाइंड करना है उसके कितने तरीके आपके पास में। दो तरीके आपके पास में बेटा। पहला तरीका ये है कि अगर मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दूं और उसके अंदर इन दोनों फ्लावर बेड्स के एरिया को ऐड कर दूं, तब भी मेरे पास में कंप्लीट एरिया आ जाएगा। और ये जो फ्लावर बेड का एरिया निकालना, तो मेरे को तो बस एक सेगमेंट का एरिया निकालना, उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि दोनों फ्लावर बेड्स हमारे यहाँ पे कैसे हैं, आइडेंटिकल है। पहला तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है, वो शायद थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि वो आप उसके लिए आप यूज टू हो। वो तरीका ये है, अगर बेटा मैं इस दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल दूं AOD एंड BOC, उसके अंदर में इस फर्स्ट सेक्टर का एरिया ऐड कर दूं, ये मेरा फर्स्ट सेक्टर है और ये मेरा सेकंड सेक्टर है। अगर मैं इन दोनों सेक्टर्स के एरिया में ऐड कर दूं तब भी मेरा काम हो जाएगा। अब ये ज्यादा आसान क्यों, मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके आइडेंटिकल हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के मुझे क्या करना है, उसको डबल करना है। दोनों सेक्टर्स आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के मुझे क्या करना है, उसको भी डबल करना, मेरे पास में कंप्लीट एरिया आ जाएगा।
तो ये शायद थोड़ा आपको आसान लगेगा। इसको अपन इसको ट्राई देते हैं ना एक बार। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं, सिंपल सा क्या तरीका है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। इस चीज का ध्यान रखना। इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। ठीक है। अब क्योंकि एओडी में जब एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो यू कैन राइट इट डाउन एज 2 into, or you can take 2 common from both the terms. You can also take out 2 common, आपकी इच्छा है। 2 into half base, base हो जाएगा AO और हाइट हो जाएगी OD, क्योंकि 90 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वही आपकी बेस और हाइट होती है, ध्यान रखना। इट विल गिव यू AO into DO plus twice into area of sector AOB. Now the formula for area of a sector is theta upon 360 into pi r square. Wait a minute. Pi r square. Then what is the radius? If you will look this sector AOB, तो ये जो AO होगा या फिर जो OB होगा, ये सेक्टर के लिए क्या एक्ट करेगा, एज अ रेडियस एक्ट करेगा। सो दिस विल बी द रेडियस। और ये आपके पास में कितनी है, 28√2 meters। इस चीज का ध्यान रखना। If you will talk about the sector, you have to consider this OB or this AO as a radius, because अगर हम सेक्टर बना रहे हैं तो वहां पे रेडियस भी तो आएगी, वहां पे स्क्वायर की डायगोनल नहीं काउंट करी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। बट the lengths are equal because ultimately we are getting this radius from the diagonal of the square. Okay, so this will be equal to theta upon 360. The value of theta is 90 degree. Instead I will write down the formula first, into pi r square. So यहाँ तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो ही रहा है। The value of AO is 28√2. The value of DO is also 28√2 plus 2 into 90 upon 360 into 22 upon 7 into r square. R square means this 28√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 20, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ अच्छे से, 28√2 into 28√2 plus 2 into 90 upon 360 into 22 upon 7 into 28√2 का होल स्क्वायर। अब आपको नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, बस आपके पास में कैलकुलेशन का पार्ट रह जाएगा। 28 into 28 तो आपके पास में होगा 28 का स्क्वायर, मोर ओवर √2 into √2 आपके पास में कितना हो जाएगा, बेसिकली 2। जब आप दो सेम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द रैशनल नंबर। ध्यान रखना, प्रोवाइडेड इट शुड बी अ सिंगुलर रैशनल नंबर, मतलब सिंगल टर्म का होना चाहिए, डबल टर्म का नहीं होना चाहिए। तो √2 into √2 आपके पास में क्या होगा, बेसिकली 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 28 का स्क्वायर, √2 into √2 आपके पास में हो जाएगा 2 प्लस ये 90 से जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स, ये 2 से आएगा कितनी बार, 2 टाइम्स, और ये 2 से जाएगा 22 कितनी बार, 11 टाइम्स। ऑलमोस्ट अच्छी खासी चीज यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, ध्यान रखना। प्लस तो यहाँ बचेगा 11/7 एंड 28√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास में बेसिकली 28 का तो स्क्वायर आ जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके इसमें, 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। आप 28 का स्क्वायर इंटू 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप चाहो तो नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट फर्स्ट यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दिस थिंग्स सो दैट आई कैन रब इट डाउन। ओके, आराम से बेटा वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करिएगा। मैं थोड़ा सा वहां से ऊपर से चीजों को रब कर देता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं इसे हम। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके इसमें 28 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 है, 11/7 है, 28 का स्क्वायर इंटू 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आपको तो सिंपलीफाई करना है, तो 28 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। आपके पास में शॉर्ट ट्रिक है फाइंड करने के लिए, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, आपकी इच्छा है कि आप 28 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। आपको याद है तो और भी अच्छी बात है। 64 4 दैट इज 784। तो 28 का स्क्वायर हमारे पास में आता है 784।
and 784 into 2 we will get here plus 11 upon 7 into 28 into 28 into 2। अब इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ 7 से कैंसिल आउट हो रहा है। 2 into 4 8 1568 plus 11 into 4 is 44, 28 into 2 is 56, so we will multiply this 56 by this 44। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगा 1568 प्लस 2464। अब आपको बस नॉर्मली इनको ऐड करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 4 plus 8 will give you 12, carry 1, 6 plus 1 7 and 6 13, carry 1, 1 plus 5 6 plus 4 10, carry 1, 1 plus 1 2 and 2 4032 meter square। Do not forget to mention the unit as we are doing areas and volumes। volumes बाद में करेंगे, तभी तो areas की बात करें तो यूनिट लगाना मत भूलना। and this is how you can attempt these questions in an easy way। so this is the most shortest way to do this question। दूसरा तरीका जो आपको मैंने बताया था जिसमें आप लोगों को स्क्वायर के लिए निकालना होता है, सेगमेंट के लिए निकालना होता है, वो थोड़ा सा और लेंथी पड़ता है। तो इस सेगमेंट के लिए निकालने के लिए आपको सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो वहां आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। सो यू कैन डू दिस इन दिस वे। आपको क्या करना है, नॉर्मली थोड़ी दोनों ट्राइंगल्स के लिए निकाल लो और आप क्या करोगे, दोनों सेक्टर के लिए निकाल लोगे, इनको ऐड करोगे आप, तो आपके पास आपका आंसर इजीली आ जाएगा। जो बाकी की चीजें यहाँ पे मैंने लिखी थी ना कि आपके डायगोनल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, आपका जो उनका सेमी वाला पार्ट होगा, सेमी डायगोनल वाला पार्ट वो भी इक्वल होगा, तो ये मेंशन करना जरूरी है। आपका कंसेप्ट यहीं से बिल्डअप होता है, तभी आपके दिमाग में ना मेथड स्ट्राइक कर सकेगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो। ओके, सो आप आराम से इस क्वेश्चन को कॉपी करिए यहाँ से, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल रीड करता हूँ। हम लोग अभी फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे इसके अंदर। क्या बुक भी कॉपी कर लिया होगा आपने। so, इसको बोलते हैं डस्टर को पकड़ने की निंजा टेक्निक। ओके, मैं आपके बेटा नेक्स्ट एग्जांपल रीड करता हूँ। उसमें आपको बोला गया that find the area of the shaded region in the given figure। the diagram is given to you, okay, where ABCD is where ABCD is a square of side 14 centimeter। ओके, अब इसका जो डायग्राम है ना, इसका डायग्राम आप लोग बहुत अच्छे से बनाना। इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब नॉर्मल हाथ से कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कंपास रूलर का इस्तेमाल करोगे तो बहुत इजीली इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, सो इसका डायग्राम कुछ आपको ऐसा दे रखा है, देयर आर फोर सर्कल्स, basically the circles are identical, so it will be hard for me to draw four identical circles in a particular manner। किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा सर्कल है, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। आई नो आप लोगों का डायग्राम इससे काफी अच्छा बनेगा, तो डायग्राम देख के हंसना मत, बुक में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना। अब हमें जो इसमें स्क्वायर दे रखा है ना, वो कुछ इस टाइप का दे रखा है। थोड़ी सी डगमगाती हुई लाइन से ध्यान रखना। आप लोग अच्छा सा बनाना, ठीक है, आपके डायग्राम है बुक के अंदर, तो आप वहां से डायग्राम को विजुलाइज करना। अब ये आपको यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, ठीक है, ये सब ना आपके सर्कल्स टच हो रखे हैं साइड्स वगैरह से, ध्यान रखना। तो बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है आपको। मैं आपको बताऊं, इसमें जो आपको एरिया फाइंड करना है, बेसिकली दिस इज द एरिया यू हैव टू फाइंड। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज द शेडेड पोर्शन अकॉर्डिंग टू द बुक, और ये एरिया आपको बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर आप है ना इसका कंसेप्ट समझना चाहो कि किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आराम से इसको देखो बेटा। अगर मैं आपको एक ऐसे पहली दूं कि मेरे को बताओ कि ये बचा हुआ एरिया निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, बस तरीका जानना है, फॉर्मूले वगैरह सब बात की बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में जो एरिया बचेगा, द रिमेनिंग एरिया विल बी द शेडेड पोर्शन। You can visualize it very carefully
अगर हम इस स्क्वायर के अंदर से, स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में बेसिकली हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. नाउ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन टू यू एज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 14 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है ना, चारों सर्कल्स आपके एक जैसे हैं तो किसी भी एक सर्कल का एरिया निकालो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड उस सारे एरिया को माइनस कर देंगे किसमें से, स्क्वायर के एरिया में से. दिस इज मोर सिंपलर देन द प्रीवियस वन. ये तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को. अब बात ऐसी है कि सर्कल के लिए निकालेंगे कैसे. वी डोंट हैव द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल वी मस्ट नीड द रेडियस. अब चेक करना बेटा, ये चारों सर्कल्स आपस में टच हो रहे हैं तो अगर ये 14 है ना, अगर इस पर्टिकुलर लेंथ को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूं तो ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर. नाउ दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है इसका डायमीटर है. अब देखो दोनों ही सर्कल आइडेंटिकल है ना, तो दोनों का ये जो पोर्शन होगा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा. मतलब बेसिकली हम 14 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. So this will be 7 centimeter and this is also 7 centimeter. So what we get, that the diameter is equal to 7 centimeter. इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 7/2 सेंटीमीटर. तो हमें रेडियस भी पता पड़ गया. अब हमारा काम बहुत सिंपल हो चुका है. All we have to do is to subtract the area of four circles from the area of the square and we will get towards the answer. So check करते हैं क्या ये तरीका सही है कि गलत है. अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं, on place of the required area you can also write down the area of the shaded portion. It's one and the same thing. Okay, अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो इसका तरीका हमारे पास में होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर सर्कल्स. स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला नॉर्मली आपको पता ही है, साइड इनटू साइड दैट इज साइड स्क्वायर. साइड कितनी देगी आपको यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला चलो लिख देते हैं, साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर. सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है. अब साइड आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर. रेडियस है 7/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 49/4. 4 से 4 कट गया यहाँ पे, 7 से कट गया 7 टाइम्स. अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 22 इंटू 7 आपके पास में कितना होगा, 154. So if you will subtract this 154 from 196, you will get 6 minus 4 is 2, 9 minus 5 is 4, 1 minus 1 is 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप चेक कर सकते हो ये बहुत ज्यादा सिंपल है आपके प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में. तो आपको बस यहाँ पे लॉजिक पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है. स्क्वायर के एरिया में से हमने क्या करा, चारों सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करा और हमारे पास में हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे नोट डाउन करिए. डायग्राम इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, सो आराम से क्वेश्चन में डायग्राम लेके बनाना. एंड आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे, एग्जांपल्स को करेंगे. एंड अगर एक्सरसाइज आपके आ जाएगी तो हम इसको एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी कुछ वीडियोस के अंदर. ठीक है, सो आराम से इन क्वेश्चंस को देख के इनको कॉपी करना और वीडियो को रिवाइंड कर करके चेक करना. जहां पे भी आपको डाउट हो, स्टिल अगर कोई डाउट है जो आप क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा आपका, तो आप मेरे को इजीली वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक टाटा बाय बाय.